अभी हमने बेसिक एक एग्जांपल अभी करके देखी है बेसिक लूप की, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको इनफाइनाइट लूप पहले लिखाया है ताकि हम ये देख लें कि उसमें एग्जिट कंडीशन नहीं थी, लेकिन स्टिल इट वाज अ वैलिड लूप. सो नाउ ट्राई टू लुक एट अ लूप विच कंटेन अ एग्जिट कंडीशन. सो जो कोड आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज अगेन अ वैलिड कोड. तो इसके अंदर अगेन मैंने लास्ट वाले प्रोग्राम को एक्सटेंड किया है, वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, बिगिन में लिखा लूप. अब मैंने लूप को अब फॉर एग्जांपल मैंने अब लिख दिया इफ रेप यानी REP इज ग्रेटर देन 5 देन डिस्प्ले कर दो वैल्यू ऑफ रेप एंड एग्जिट. इससे मुराद ये है कि जब भी रेप की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो, अगर हो, तो डिस्प्ले करवाने के बाद यानी DBMS अंडरस्कोर आउटपुट के बाद मैंने एग्जिट कर देना है. तो एग्जिट इज इनफ टू गो आउट ऑफ द लूप. जो चीज इसके अंदर एडिशनल मैंने की है जो पहले कोड में नहीं थी, वो ये की है कि मैंने REP की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी तो करना है. रीजन कि अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो REP की वैल्यू तो 0 है, तो इट हाउ कम इट विल बिकम ग्रेटर देन 5. तो आई हैव टू एड ऑन द वैल्यू. अगर मैं REP कॉलन इक्वल टू REP प्लस 1 नहीं करूंगा तो एंड लूप के बाद कंट्रोल ने ट्रांसफर होना है वापस लूप पे. यानी एंड लूप जब आएगा तो कंट्रोल विल कम टू द लूप कीवर्ड. इट विल अगेन डू द सर्च, यानी वो इफ को मैच करेगा. इफ रेप इज ग्रेटर देन 5, जो कि नहीं होगी क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया था, तो अगेन ये आउटपुट आ जाएगी. और यानी इस कंडीशन में कभी वो आएगा ही नहीं क्योंकि रेप की वैल्यू 0 है. तो इफेक्टिवली दिस इज अगेन अ इनफाइनाइट लूप. अगर मैंने रेप की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि इनफाइनाइट लूप आप बगैर यानी विद एग्जिट भी लिख सकते हैं. तो इट डिपेंड अपॉन अ लॉजिक. तो REP इज इक्वल टू कॉलन इक्वल टू REP प्लस 1. फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 0 थी, नेक्स्ट टाइम 1 होगी, फिर 2, 3 एंड सो ऑन. द मोमेंट द वैल्यू ऑफ रेप इज 6, तो वो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और उसके अंदर मैसेज डिस्प्ले होगा. और एग्जिट क्योंकि लिखा हुआ है तो लूप आपका सक्सेसफुली टर्मिनेट कर जाएगा. उसके बाद एंड लूप लिखना है एंड दिस इज इट. सो लेट अस ट्राई टू डू एन इम्प्लीमेंटेशन. So I am going back to my editor and let me copy chunk from here and then we'll see how it will work. तो उस लाइन ऑफ कोड को मैंने यहां लिखा, एंड इफ लिख दिया. एंड इफ के बाद मैं लिख दिया कॉलन इक्वल टू रेप प्लस 1 एंड लूप, और उसके बाद मैं लिखा एंड. तो नाउ लेट्स सी. Ideally, it will display the value of rep only once. So, but see, let us try to see how this code will run. So, value of rep is 5. अब ये देखें कि अभी मैंने सिर्फ exit का कीवर्ड लिखा है. exit का कीवर्ड लिखा है, लेकिन exit के कीवर्ड के बाद मैंने अभी कोई कंडीशन नहीं लिखी. रीजन कि if में ऑलरेडी मैं कंडीशन लिख चुका हूं. लेकिन जो की टेक वे है वो ये है कि जो आपका लूप है उसके अंदर कहीं ना कहीं एग्जिट होना चाहिए, चाहे सिर्फ एग्जिट का कीवर्ड हो जो मैंने यहां पे लिखा है, और फिर ऊपर इफ लगा लें, केस लगा लें, इफ देन एल्स लगा लें, एल्स इफ लगा लें. इट इज डिपेंडेंट ऑन योर लॉजिक. लेकिन अगर मैं ये रेप के जो मैंने इंक्रीमेंट किया है इसको इंक्रीमेंट नहीं करता, तो नाउ लेट्स सी अगेन व्हाट इट विल डू. मैंने एग्जीक्यूट कर दिया प्रोग्राम को. नाउ द प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन एंड नाउ लेट्स सी के व्हाट इट विल डू विद अस. एक्चुअली इट इज इन एग्जीक्यूशन एंड आई वांट टू सी व्हाट मैसेज इट विल गिव अस दिस वे अराउंड. क्योंकि मेमोरी उसको एलोकेट उतनी ही हुई है जितनी पहले हुई थी, हर चीज वही है, लेकिन आई वांट टू सी कि ये क्या डिस्प्ले करता है. कोड एग्जीक्यूशन में है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कोड. कोई कंपाइलर क्रैश नहीं हुआ. अब आप मैसेज देखें कि द फॉलोइंग पेज हैज बिकम अनरिस्पॉन्सिव. ये इनफाइनाइट लूप की एक और अनएक्सपेक्टेड आउटपुट है. पहले अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आई थी, उसने ऑरा 921 समथिंग करके कहा था जी PGA मेमोरी एक्सीडेड. वो एक अनएक्सपेक्टेड आउटपुट थी. दिस इज एन अदर अनएक्सपेक्टेड आउटपुट. वो कह रहा है कि ये पेज
अनरिस्पॉन्सिव हो गया, इसका मतलब है सिस्टम हैंग कर गया। यू हैव राइट अ कोड जिसकी वजह से सिस्टम एक्चुअली हैंग कर गया क्योंकि हमने इनफाइनाइट लूप लिख दिया। अब रेप की वैल्यू कभी 5 से ग्रेटर होएगी ही नहीं, फर्स्ट टाइम 0 है एंड इट इज 0 फॉर एवर, क्योंकि कभी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा और कभी इफ की कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। तो लेकिन एग्जिट मैंने इफ में लिखा हुआ है, तो अब मैंने एग्जिट लिख तो दिया है लेकिन वो कंट्रोल्ड एग्जिट है, तो इनडायरेक्टली मैं एक और तरह से इनफाइनाइट लूप लिख गया हूं क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट को खत्म कर दिया है, मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया। तो अगेन एनी लूप विदाउट एन इंक्रीमेंटल वैल्यू is a recipe for infinite loop again. So this is again an other unexpected output क्योंकि exception raise हो गई है, सिस्टम एक्चुअली हैंग कर गया।